4 था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कि व्हाट आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इनटू डोमेन्स, कि हम डोमेन्स में जो करते हैं मतलब क्लासिफाई, उसकी बेसिस क्या है, किस क्राइटेरिया पर डिवाइड किया जाता है, किस क्राइटेरिया पर क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट को। सो लेट्स जस्ट सी दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम लिखिए कि जो है लाइफ जो है क्लासिफाई डोमेन्स कहते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ उनका जेनेटिक एंड बायोकेमिकल फीचर्स, जो कि लाइक आरएनए की वो सीक्वेंसेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैंने उसकी बताया था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो आर्किया एंड बैक्टीरिया जो है दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, मगर इनकी मेम्ब्रेन लिपिड्स में और जेनेटिक सीक्वेंसिंग में डिफरेंस होता है, तो इस बेसिस पर ये दो कैटेगरीज बन गई। फिर यूकेरिया में सारे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो ये सारी कैटेगराइजेशन होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डिफरेंस बताने हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, फंजाई एंड प्लांट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो उसका सिंपल डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज प्रोकैरियोटिक्स होते प्रोकैरियोट सेल्स हैं, सो वो न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर और गैस नहीं होते। और जो प्रोटिस्ट्स हैं वो यूजुअली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस भी डिफाइंड होता है और ऑर्गेनेल्स भी प्रॉपर्ली होते हैं। फिर फंजाई वर्सेस प्लांट्स की बनाती है, तो उसमें फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि वो नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, फंजाई एंड सेप्रोट्रॉप्स that absorb nutrients from decomposing material, और उनके अंदर सेल वॉल्स के अंदर काइटिन होता है। ठीक है, तो जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना खुद से फूड बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलोज होता है उनकी walls। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स है, तो प्लांट्स आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खुद से फूड बनाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो मूव नहीं कर सकते। जबकि एनिमल्स जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं, स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स भी देते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। एंड बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो हम इसको बेसिक तक ही रखेंगे, इतनी ही डायरेक्ट बस आपने डिफरेंस बताया एंड इनफ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इन सारों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं विद सपोर्टिव रीजंस। तो क्वेश्चन ए है इसका कि विच इज द सिंपलेस्ट डोमेन,
तो सबसे सिंपलेस्ट डोमेन कौन सी है, तो वो है बैक्टीरिया, क्योंकि वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें कोई न्यूक्लियस और मिनिमल इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होते। तो और इसी का ऑपोजिट होगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स डोमेन, तो वो होगी यूकेरिया, जिनके अंदर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, न्यूक्लियाई भी होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं सारे। फिर क्वेश्चन सी है, आर मोस्ट बैक्टीरिया हार्मफुल? तो हार्मफुल नहीं, ज़्यादातर बैक्टीरियाज नहीं होते, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह, और उन सब में हेल्प करते हैं। बाकी जो डी हमारा क्वेश्चन है उसमें है कि विच डोमेन्स कैन फ्लरिश और सर्वाइव इन मोस्ट एडवर्स सिचुएशंस? तो आर्किया जो है वो हार्श कंडीशंस में रहती है, जिसमें हॉट स्प्रिंग्स हो गए, लावा वाली एरियाज जिसमें होता है ना, जो बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत गर्म होगा या बहुत ठंडा होगा या बहुत डीप सी होगा, इस तरह की चीज़ें, तो उनमें आर्किया सर्वाइव करता है। ये आम चीज़ें बेसिक हैं जो कि याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपेयर द 2 किंगडम्स, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये यहाँ पे लाइक इसलिए ये ऊपर हम डिस्कस भी किया था, तो हम देख लेते हैं। 2 किंगडम सिस्टम दिया था लिनॉ ने, जिसने कहा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जिस वजह से फिर उन्होंने ज़ाहिर मतलब बहुत सिंपल था ये, तो इस वजह से इसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो सिंपलिस्टिक कुछ ज़्यादा था, उसमें फंगल लाइफ की बात नहीं हुई थी। मजीद माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो किसी किंगडम में नहीं फिट होता है, वो नहीं बात हुई थी। तो ये था। फिर 3 किंगडम सिस्टम की बात हुई, जिसमें प्रोटिस्टा आ गया। तो ऑर्गेनिज्म did not fit into, फिर प्रोटिस्टा वो थे जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम दोनों में फिट नहीं होते थे, तो तीसरा कैटेगरी बनी थी। फिर बाद में 5 किंगडम सिस्टम आया था, जो विटेकर ने दिया था, जिसमें मुनेरा प्रोकैरियोट्स डिवाइड हो गए थे, प्रोटिस्टा था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो ये पूरा 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नहीं, एक सेकंड। अच्छा, ये वही बात थी, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आर द सिमिलर वंस, इसलिए मैंने उनको ऊपर ये किया था। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इज म्यूल नॉट रिगार्डेड एज अ स्पीशीज? तो म्यूल इसलिए रिगार्ड नहीं होता है स्पीशीज, बिकॉज उसमें वो एक ऑफस्प्रिंग है जो कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का है, तो वो प्रॉपर ट्रू स्पीशीज नहीं है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक किसी भी स्पीशीज में होने की क्या कैटेगरी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है कि दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स नहीं बन सकते, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर स्पीशीज, डेफिनेशन पे वो नहीं उतरता। तो इसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, आपको शायद याद हो कि वो डोंकी और हॉर्स का जो एक बेबी था, ठीक है। So according to biological definition, organisms must be able to interbreed and produce fertile offsprings. While a mule may have characteristics from both parents and can live a normal life, वो reproductive capability के test को fail करता है, which is why it cannot classified as a species.